हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की सक्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ DSSB पोस्ट कोड 13/21 पोस्ट कोड 13/20 और कुछ और पोस्ट है जिनका टाइपिंग टेस्ट होना है, स्किल टेस्ट होना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेरीज आ रहे थे कि सर टाइपिंग टेस्ट कहाँ पे होगा और क्या एरर परसेंटेज क्या है, स्पीड टाइपिंग स्पीड कितना होना चाहिए, तो उसी और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो आज मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में जाना है, टाइप करना है DSSB और उसके बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको देखना है कि ई एडमिट कार्ड फॉर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ई एडमिट कार्ड लिंक्स फॉर स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट कोड 17/21 एंड 13/20। और इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको एक एक्सटर्नल साइट पे ले जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जूनियर क्लर्क है उसका जो डेट दिया हुआ है यहाँ पे, वो 18 मई से लेके 5 जून तक। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 17/21 पर्सनल असिस्टेंट का, वो है आपका 7 मई से लेके 18 मई तक। इसी तरह जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश का जो है 23/21 का, वो है एक ही दिन है 6 मई को। तो आपको करना क्या है कि सिंपली आप जैसे ये आपको सेकेंड टीयर के लिए आप दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा सेकेंड टीयर, इस वाले में आपको गोले पे टिक करना है और उस पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए 13/20 है जूनियर क्लर्क, तो ये सर्च करके सेलेक्ट करके क्लिक टू जनरेट ई एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये था एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। अब मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कि कैसे करना है, आपको टाइपिंग का क्या प्रोसीजर है, कितना टाइम दिया जाएगा। जैसा मैंने अभी आपको ये बता दिया कि आपको कैसे करना है डाउनलोड एडमिट कार्ड। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक दिखा दूँ, जो आपका सेंटर है भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़, सकरपुर, दिल्ली 110092। तो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन अगर मैं बता दूँ तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा निर्माण विहार। निर्माण विहार जो मेट्रो है वो आपका सबसे नियरेस्ट मेट्रो हो जाएगा और वहाँ से उतर के आपको ई रिक्शा 5 रुपये या 10 रुपये लेगा, आप यहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं बहुत ईजिली। निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन, आप लोग नाम याद रखिएगा। और वहाँ से आप वॉकिंग मुश्किल से आपको 4 to 5 मिनट लगेंगे। वॉकिंग डिस्टेंस 4 to 5 मिनट है और ई रिक्शा से 2 मिनट में आप सेंटर पे पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे आपको मैंने बताया कि सबका अलग अलग है, तो एक स्टूडेंट का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि उनका जो टाइपिंग है वो 19 मई को है और टाइमिंग यहाँ पे है 12:30 बजे। ठीक है, और सेंटर का नाम फिर से मैंने बता ही दिया आपको कि भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज, सकरपुर, दिल्ली। ये है आपका इंस्टीट्यूट। कुछ इसी तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा वहाँ जब कॉलेज पे आप पहुँचोगे और इस तरह का लैब होगा आपके पास। ये है भाई परमानंद इंस्टीट्यूट के अंदर का फ़ोटो है। इस तरह का लैब होगा। इसी तरह आपको कंप्यूटर आपको मिलेगा वहाँ पे और चेयर लगा रहेगा। और ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इस तरह का कुछ कीबोर्ड होगा और कंप्यूटर पे ही आपका टाइपिंग होगा। और उसके बाद मैं बताता हूँ कि आप लोगों को एडमिट कार्ड ले जाना है, उसके बाद ओरिजिनल फ़ोटो ID ले जाना है। ड्रेस कोड फॉलो करना है, आपको पता ही कि हाफ स्लीव का पहन के जाना है। वहाँ पे आपको हाफ स्लीव का शर्ट टी शर्ट जो भी है वो हाफ स्लीव का होना चाहिए। शूज़ नहीं अलाउड होता, वहाँ पे स्लीपर पहन के जाना है आपको। उसके बाद कोविड वाला फॉर्म आपको लेके जाना है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ स्किल टेस्ट का पूरा, ये DSSB की ऑफिशियल साइट से लिया गया है। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये पोस्ट कोड देख के मत सोचना कि ये किसी और पोस्ट है। ये मैक्सिमम में सिर्फ टाइपिंग का जो है किसी में 30 किसी में 35 वर्ड होता है पर मिनट, लेकिन पूरा सबका प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी वही कहा गया कि कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट कोड इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट and copy of eligible list from DSSB website in original for verification and in the duplicate for submission। आपको दो मतलब आपको अपना ये एडमिट कार्ड ले जाना है, उसके बाद आपको ID ले जाना है, उसके बाद आपने जो आपने जो ये पास किया उसका एक प्रूफ लेके जाना है वहाँ पे।
पर्टिकुलर पोस्ट कोड का, जैसे 13/20 के लिए है तो आपको 13/20 का लेके जाना है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखा दूँ। द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड कंप्यूटर फॉर टेस्ट, आपको कंप्यूटर दिया जाएगा। द कैंडिडेट कैन गिव हिज ऑप्शन ऑफ मीडियम स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट ऑन द डे ऑफ टेस्ट, दैट इज इंग्लिश और हिंदी। आप हिंदी और इंग्लिश जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा आपको उस लैंग्वेज में टाइपिंग देना है। द फॉन्ट ऑफ हिंदी फॉर स्किल टेस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी इज कृति देव एंड अकॉर्डिंगली कॉम्पैटिबल नॉर्मल इंग्लिश कीबोर्ड विल बी प्रोवाइडेड, आपको नॉर्मल कीबोर्ड दिया जाएगा, लेकिन जो अब स्टेनोग्राफी वाले हैं उसको कृति देव वाला स्किल टेस्ट क्या होता है ये मुझे नहीं पता एक्चुअली वहाँ पे, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं। लेकिन आप जो स्टेनोग्राफी वाला है उनके लिए हिंदी का जो स्किल टेस्ट होगा वो कृति देव में होगा और उनको भी नॉर्मल इंग्लिश वाला कीबोर्ड दिया जाएगा। इसके बाद है द कैंडिडेट हैव द डिस्क्रिएशन टू ब्रिंग देयर ओन कीबोर्ड टाइपराइटर कॉम्पैटिबल विथ कृति देव फन, आप अपना लेके नहीं जा सकते। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओन टाइपराइटर फॉर ट्रांसक्रिप्शन इन केस कैंडिडेट ऑप्टेड फॉर टेस्ट ऑन मैनुअल टाइपराइटर, बोर्ड विल बी नॉट प्रोवाइडेड टाइपराइटर्स। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो, मुझे नहीं लगता ये तो पहले का है, लेकिन अगर आप लोग ने किसी टाइपराइटर पे किया तो आप लोग अपना टाइपराइटर लेके वहाँ पे जा सकते हैं, बोर्ड आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। द कैंडिडेट शुड नॉट ब्रिंग एनी आर्टिकल सच एज बुक्स, नोट, लूज सीट्स एक्सेट्रा, आप लोग ये कुछ भी एग्ज़ाम हॉल में नहीं लेके जा सकते हैं। अब मैं स्पीड की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 13/20 है उसके लिए टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। और ये बाकी किसी और के लिए है कि बहुत, जैसे 44/21 है उसमें 35 वर्ड है इंग्लिश में और 30 वर्ड है हिंदी में। ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस शैल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट देमसेल्फ, आपको जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होगा वो आपको खुद देना होगा। यहाँ पे कैंडिडेट शुड राइट देयर पर्टिकुलर सच एज नेम, रोल नंबर, पोस्ट कोड और पोस्ट कोड इन इफ अप्लाइड मोर देन 1 पोस्ट कोड, तो ये सब आपको लिखना है। सिग्नेचर आपको दिए गए जगह पे सिग्नेचर करना है। उसके बाद जो टाइपिंग से रिलेटेड है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है 14 नंबर में, द कमेंसमेंट ऑफ द टाइप राइटिंग टेस्ट इज इंडिकेटेड बाय अनाउंसिंग द वर्ड स्टार्ट टाइपिंग एंड साइमल्टेनियसली द टाइम इज रिकॉर्डेड बाय द सुपरवाइजर। जैसे ही आप पहला की प्रेस करेंगे आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, टेस्ट पैसेज दिया जाएगा, आपको पैसेज लिखना होता है वहाँ पे। और आप अब अगर अपने 10 मिनट के अंदर में उस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको फिर जो भी आपका एरर है वो आप सही कर सकते हैं। लेकिन 10 मिनट के बाद जैसे ही आपको स्टॉप टाइपिंग लिखाएगा उसके बाद कुछ भी आप इरेज नहीं कर सकते, कुछ भी सही करेक्ट नहीं कर सकते या कुछ भी एक्स्ट्रा की प्रेस नहीं कर सकते हैं। और कैंडिडेट शैल नॉट बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल अंटिल द एग्जामिनेशन मटेरियल कलेक्टेड काउंटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टेस्ट। टेस्ट खत्म होने के बाद आपको एक प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद आप तब तक हॉल से बाहर नहीं निकल सकते जब तक सारा क्लियर नहीं हो जाता। उसके बाद क्या है, वाइल टाइपिंग इफ द कंप्यूटर टाइपराइटर ऑफ अ कैंडिडेट ब्रॉड बाय हिम और हर गोज आउट ऑफ द ऑर्डर द कैंडिडेट शुड नॉट डिस्टर्ब अदर। अगर किसी का टाइपिंग के दौरान किसी का कंप्यूटर या टाइपराइटर ख़राब हो जाता है तो आप किसी और को, कैंडिडेट शुड नॉट डिस्टर्ब अदर, आपको नहीं किसी और को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बट शुड रिमेन सीटेड क्वाइटली, आप अपनी सीट पे शांत रहेंगे। एंड इन्फॉर्म द इन्विजिलेटर, आपको इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है। हाउएवर द कैंडिडेट शैल हैव द लिबर्टी टू प्रोसीड विद द टेस्ट यूजिंग द कंप्यूटर प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड, आप वहीं से अपना टेस्ट शुरू कर सकते हैं जहाँ पे आपका बंद हुआ था, वो बोर्ड के द्वारा आपको दिया जाएगा। नो फ्रेश चांस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स इफ टाइपराइटर गोज आउट ऑफ द ऑर्डर, अगर आपका टाइपराइटर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है तो आपको कोई फ्रेश चांस नहीं दिया जाएगा। देयर फॉर कैंडिडेट शुड इंश्योर द सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट देयर टाइपिंग मशीन इज एन ऑर्डर अप्लीकेबल वेयर कैंडिडेट्स ब्रिंग देयर ऑन टाइपराइटर। अगर आप अपना टाइपराइटर लेके वहाँ पे जाते हैं तो पहले आप श्योर हो जाइए कि आपका टाइपराइटर प्रॉपर वे में काम कर रहा है कि नहीं। अब बाकी का आपको वहाँ सेंटर पे इन्विजिलेटर जो आपको पूरा बता देंगे कि कैसे क्या करना है। द कैंडिडेट ऑफ कैंडिडेचर ऑफ ए स्किल टेस्ट इज प्रोविजनल, द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ रिगार्डिंग पोजीशन टू ऑफ द रिक्वायर्ड।
यहाँ पे फिर से वही है कि एज वगैरह आपको सही से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आफ्टर स्किल टेस्ट इज ओवर ऑल द कैंडिडेट शैल सरेंडर द क्वेश्चन पेपर एंड टाइपिंग शीट टू द इन्विजिलेटर विदाउट फेल। आपको वहीं पे सबमिट कर देना इन्विजिलेटर को। अगर कोई अनफेयर मीन्स के लिए जाया था उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट, द स्पीड विल बी जज्ड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर ऑफ अ गिवन टेक्स्ट पैसेज इन 10 मिनट। 10 मिनट का आपको पैसेज दिया जाएगा। द बोर्ड रिजर्व द राइट टू कैंसल अ पार्ट ऑफ इंटायर प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन इन केस ऑफ अनफेयर मीन्स चीटिंग और अदर इरेगुलरिटीज इन प्रैक्टिस। अगर आप चीटिंग वगैरह करते हो तो आपका पूरा एग्ज़ाम कैंसिल कर सकता है बोर्ड। तो ये था पूरा टाइपिंग का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये पोस्ट कोड 13/20 है, ये DSSB के ऑफिशियल साइट से लिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 254 है। और आपका जो ये है, ये सीनियर, ये 10+2, इसमें जो टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो ये था सारा, मैंने बता दिया आपको कि आपका ये सेंटर है भाई परमानंद इंस्टीट्यूट। ये आपका इस तरह के हॉल में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, इस तरह का कीबोर्ड दिया जाएगा, 10 मिनट का एक पैसेज दिया जाएगा जो आपको करना है। और एरर परसेंटेज की बात यहाँ पे नहीं किया गया, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम हो मैक्सिमम 2 to 3% का ही एरर दिया जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो विश यू ऑल द बेस्ट। जिनका भी 2-3 दिन के बाद आपका टाइपिंग है, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने हर एक दोस्तों से शेयर कीजिएगा जिनका पेपर है। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।